इस टेंडा कंपनी के राउटर को सेटअप या कॉन्फ़िगर करने से पहले ये आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि इस राउटर को चाहे आप लैन केबल के माध्यम से सेटअप करना चाहते हो, चाहे वाईफाई के माध्यम से सेटअप करना चाहते हो, लेकिन आपको जो इस राउटर में मोड दिए गए हैं उस मोड में आपको डिफरेंट नहीं पता होता है, जिसकी वजह से जो भी आपको मोड मिलता है बस ये राउटर कॉन्फ़िगर होकर चलना चाहिए, आप फटाफट वो सेटिंग कर लेते हैं। तो इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं जिससे इस टेंडा कंपनी के राउटर में जो 3 मोड दिए गए हैं, पहला मोड जो है हमारा WISP मोड, दूसरा मोड जो है यूनिवर्सल मोड और तीसरा जो AP मोड है, इन तीनों मोड का डिफरेंट आपको बताएंगे जिससे आपको पता चल पाए कि आपके लिए कौन सा मोड जो है अप्लाई करना जरूरी है इस राउटर में। उसके बाद ही इस राउटर को आप कॉन्फ़िगर करिए, चाहे वाईफाई के माध्यम से चाहे लैन केबल के माध्यम से। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए, उस तीनों मोड का डिफरेंट जानने के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट बॉक्स हम ओपन कर लेते हैं। बॉक्स ओपन करने के बाद कंटेंट देखते हैं। कंटेंट को फटाफट हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा यूज़र गाइड मैनुअल दिया है, इसको रखते हैं साइड में। एक राउटर मिल जाता है, यहाँ पे एक लैन केबल मिल जाती है, एक एडाप्टर हमें मिल जाता है जिसके द्वारा हमें पावर देना है। बाकी सारी चीज़ों को करते हैं साइड में। तो यहाँ पे पावर एडाप्टर कनेक्ट करके राउटर को हम ऑन कर लेंगे, ये पावर में प्लग कर देंगे, राउटर ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सारी लाइट आपकी इंडिकेट करेगी, जो लाइट आपकी कनेक्ट होगी, जो कॉन्फ़िगर होगी। उसके बाद राउटर के बैक साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको IP एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, ये हमारी IP एड्रेस है। तो इस राउटर को हम वाईफाई के द्वारा कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप में, फिर वहाँ पे आपको ले चल के हम आपको बताते हैं ये मोड कहाँ पे शो करने वाला है, जिसके बारे में जानकारी बताने वाला हूँ। ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, बस इस सेम टेंडा कंपनी के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप मोबाइल नहीं तो लैन केबल के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप PC में। तो लैन केबल एक तरफ इसमें इंसर्ट कर दीजिएगा, एक तरफ आप अपने जो है कंप्यूटर के पोर्ट में लगा दीजिएगा, लैन पोर्ट में। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, राउटर को ऑन कर देते हैं, फिर इसका वाईफाई नेम देखते हैं किस नाम से शो करता है। और जो IP एड्रेस मैंने अभी आपको दिखाई वो IP एड्रेस आप नोट करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। वाईफाई में देखते हैं, यहाँ पे वाईफाई में हमारा टेंडा, ये टेंडा शो कर रहा है। आपका हो सकता है वहाँ पे टेंडा के आगे कुछ और नाम लिख के आए, तो इस पर क्लिक करके कनेक्ट कर दीजिएगा। सेम अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, वाईफाई में जाके टेंडा राउटर जो होगा उसको कनेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए ऑटोमेटिक ये ब्राउजर हमारा ओपन हो चुका है। अगर ब्राउजर नहीं ओपन होता है तो जैसे मान लीजिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ब्राउजर अगर नहीं ओपन होता आपके केस में, तो कोई भी ब्राउजर ओपन करने के बाद IP एड्रेस जो मैंने आपको बताई थी नोट कर लीजिएगा। राउटर के पीछे देख लीजिएगा कि IP एड्रेस लिखी है 192.168.0.1। ये IP जैसे इंटर करेंगे टेंडा का आपका पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डायनेमिक IP चूज़ करनी है। वाईफाई नेम में वाईफाई पासवर्ड देख लीजिए ब्लैंक है, वाईफाई नेम में आपका वाईफाई नाम लिख के आ रहा है, तो चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ओके करते हैं क्योंकि मुझे खाली डिफरेंट आपको बताना है। ये सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद वायरलेस रिपीटिंग में आप आएंगे। अब यहाँ पे वायरलेस रिपीटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 तरह के जो हमारे ऑप्शन दिए हैं इस राउटर में। पहला जो ऑप्शन है WISP मोड, जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और दूसरा यूनिवर्सल रिपीटर है हमारा मोड, और तीसरा मोड जो हमारा AP मोड है। पहले हम इस WISP और यूनिवर्सल रिपीटर को समझ लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, क्योंकि लगभग ये दोनों चीज़ें सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा कह लें या बहुत ज़्यादा डिफरेंट कह लें, वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा डिटेल बताने के बाद। ये दोनों ही चीज़ें आपका वाईफाई से कनेक्ट होता है। जैसे WISP पे अगर क्लिक करते हैं तो भी आप इस राउटर को वाईफाई के माध्यम से, एक वाईफाई से इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सल पे हम क्लिक करते हैं तो भी हम जो है किसी भी वाईफाई से जो है इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बस उसका वाईफाई नेम, जैसे ये वाईफाई नेम और उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, ये जो WISP जो हमारा होता है, इससे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो मान लीजिए तो ये वन टच कंप्यूटर जो वाईफाई हमारा, इसमें डीलिंक का राउटर लगा है। अगर WISP मोड से ही हम इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं पासवर्ड वगैरह डाल के, तो कभी भी हमें जो इस टेंडा का अगर पेज ओपन करना होगा तो ये टेंडा का हमारा पेज ओपन हो जाएगा आसानी से ये IP से। और इसमें डिटेल भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें डिटेल जो दी गई हैं वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब ये कह लें कि वाईफाई भले हमारा डीलिंग से आ रहा है इस टेंडा के राउटर में, लेकिन दोनों का राउटर सेपरेट रहेगा। उसका राउटर अलग रहेगा, इसका राउटर अलग रहेगा अगर WISP मोड से कनेक्ट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। और इसके बाद जो है एक चीज़ यहाँ पे और अच्छी बात है कि WISP मोड से कॉन्फ़िगर करने के बाद जो हम अपने इस टेंडा राउटर को अलग अलग बैंडविड्थ कंट्रोल का ऑप्शन भी शो करेगा हमें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपका ये वाईफाई आपके किसी बगल घर में लगा है
और आपको सिर्फ उस पड़ोसी ने यूजर नेम पासवर्ड दिया है कि भाई ये यूजर नेम पासवर्ड लेके अपने वाईफाई में कनेक्ट कर ले, मुझसे कोई मतलब नहीं। फिर तो उस राउटर से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं तो आप WISP मोड ही चूज कीजिएगा। इसमें सिर्फ उसका वाईफाई यूज होगा, उसका वाईफाई कनेक्ट करने के बाद उसका पासवर्ड यूज होगा। उसके बाद उस वाईफाई से आपका राउटर तो टंडा वाला कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपका जो भी कोई भी टंडा राउटर से कनेक्ट रहेगा उसको नहीं पता चल पाएगा। उसको सिर्फ यही रहेगा कि आपका टंडा का राउटर ही कनेक्ट हुआ है। तो इस WISP मोड में डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। अब इस यूनिवर्सल रिपीटर की बात करते हैं। तो इस यूनिवर्सल रिपीटर के द्वारा अगर हम किसी भी वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, पब्लिक वाईफाई या पड़ोसी के वाईफाई से, तो यहाँ पे होगा कि जैसे इस राउटर को हम कॉन्फ़िगर करेंगे पासवर्ड वगैरह डाल के, तो फिर इसके बाद ये राउटर कॉन्फ़िगर होने के बाद फिर टंडा की IP जब भी हम ओपन करेंगे तो टंडा का हमारा पेज नहीं ओपन होगा। या तो ये कह लें कि इसके बाद जब भी हमें इस टंडा राउटर का जो वाईफाई होगा उसका पासवर्ड या यूजर नेम चेंज करना होगा तो वो चेंज नहीं होगा, राउटर आपको रीसेट करना पड़ेगा, तब उसके बाद सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी, बैंडविड्थ कंट्रोल नहीं कर सकते यूनिवर्सल रिपीटर में। यूनिवर्सल रिपीटर एक तरह का ये मान लीजिए कि रेंज एक्सटेंडर के रूप में आपका काम करेगा। मतलब एक जगह राउटर से एक वाईफाई से हमारा सिग्नल जो इस राउटर टंडा में आ रहा है इसको बूस्ट करेगा या इसकी रेंज को और बढ़ाएगा। बाकी राउटर मेन हमारा वही रहेगा जिस राउटर से हम इसका यूजर नेम पासवर्ड उठा रहे हैं, ये राउटर हमारा मेन रहेगा। अगर इस राउटर से कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तीसरा जो मोड है ये बिल्कुल इन दोनों से डिफरेंट है। तीसरा मोड AP मोड है, एक्सेस पॉइंट मोड जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी इंटरनेट आपका लैन केबल के माध्यम से आ रहा हो, चाहे आपके यहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल लगी हो या फिर किसी राउटर के द्वारा इंटरनेट केबल के माध्यम से इंटरनेट आ रहा हो और आपको उसको कई पोर्ट में डिवाइड करना है, या फिर उस लैन केबल के माध्यम से राउटर को कॉन्फ़िगर करने के बाद आप उसको वाईफाई बनाना चाहते हैं, तो आप इस AP मोड का यूज कर सकते हैं। इसमें लैन केबल के द्वारा ही इंटरनेट आना चाहिए। जो लैन केबल के द्वारा इंटरनेट केबल आ रही है उस केबल को आपके राउटर में देखेंगे एक WAN पोर्ट होगा, उस WAN पोर्ट में इस केबल को, इंटरनेट केबल जिसमें आ रही लैन केबल इंटरनेट, वो लैन केबल आपको टंडा राउटर के WAN पोर्ट में इंसर्ट कर देनी है। फिर यहाँ से AP मोड चूज करके ओके कर देंगे। वैसे मैं इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको हर चीज़ें कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाऊंगा। मैंने सिर्फ डिफरेंट बता दिया है कि क्या क्या डिफरेंट इन तीनों में है। तो आई होप जो मैंने इस वीडियो में जितनी डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है आपको समझ में आ गया होगा। ये WISP यूनिवर्सल दोनों मोड हमारा वाईफाई के द्वारा कनेक्ट होता है। बस WISP मोड जो हमारा अगर चूज करके हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो जो हमारा मेन राउटर है और जो हमारा सेकेंडरी राउटर जो टंडा का है, ये दोनों का जो है हमारा अलग अलग जो है डिटेल रहती है। दोनों में अलग अलग जो है हम बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं और इसका यूजर नेम पासवर्ड भी हम अलग रख सकते हैं वाईफाई का WISP मोड से अगर करते हैं तो। और अगर इसकी जगह यूनिवर्सल रिपीटर हम चूज करते हैं तो एज ए हम रेंज एक्सटेंडर के रूप में राउटर को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे राउटर में हमें बैंडविड्थ कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद जो वाईफाई नेम पासवर्ड एक बार क्रिएट हो जाता है वो हम चेंज नहीं कर पाते हैं दोबारा, क्योंकि हमारी IP फिर टंडा वाली ओपन नहीं होती है। हम जो IP ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फर्स्ट राउटर जो हमारा होगा उसकी ही IP ओपन हो जाती है, उसका ही इंटरफेस ओपन हो जाता है। और AP मोड तो हमारा डिफरेंट हो ही गया, ये लाइन केबल के माध्यम से कनेक्ट होगा, मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। इन सब के बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ इन तीनों मोड को मैं अलग अलग कॉन्फ़िगर करके एक एक वीडियो में पार्ट टू पार्ट बनाने वाला हूँ, जो कि हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।